saw the Lord Jesus Christ sitting on his throne, और मैंने देखा कि यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठा हुआ है and his eyes were turned toward a nation. और उसकी आंखें कौम के ऊपर लगी हैं I watched as the angels of God massed and began to move in that direction. और खुदा ने मुझे मुतहरक किया कि मैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल And the हूं nation he had his eyes on was yours. और ये जो आंखें लगी हुई हैं वो आपके ऊपर लगी हुई He हैं was खुदा। looking toward Pakistan. वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है And the angels of God were moving in that direction. और खुदा मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के फरिश्ते मुतहरक हो And they चुके हैं began to push back from the north and the south, और वो मशरिक और मगरिब की तरफ से वो मूव कर रहे हैं and from the east and the west. और मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब की तरफ बढ़ रहे हैं And God was setting his eyes on you. और खुदा आपको देख रहा है He was declaring it's a season for revival. और वो चाहता है और वो ऐलान करता है कि एक जबरदस्त रिवाइवल और एक बेदारी पैदा हो And a season for the gospel of Jesus Christ ताकि आप इंजील की तरफ रागिब हों to be preached into this nation, और ये चाहता है कि खुदा का कलाम इस कौम को सुनाया to जाए bring thousands of souls to the kingdom of God. और वो चाहता है कि हजारों की तादाद में रूहें खुदा की बादशाही में दाखिल की जाएं God wants to bring his grace and his fire to you. वो खुदा चाहता है कि आज रात इस कौम के ऊपर खुदा की कुदरत और खुदा का फजल जारी हो Jesus wants to release his healing power over you. खुदा चाहता है कि वो आज रात आपकी जिंदगियों के ऊपर अपनी शिफा को नाजिल करे He wants you to know his love and his grace. ताकि आप उसकी मोहब्बत और उसके फजल को जान And सकें he wants you to know him as Lord and Savior. ताकि आप ये जाने कि वो निजात दहिंदा है वो बचाने वाला है जोरदार तालियां बजा दीजिएगा He comes as a king, वो इस दुनिया में आया है वो बादशाह है but he came as a servant. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो आया इस दुनिया में वो बादशाह है लेकिन वो क्या बन गया खादम बन गया To bring you and this nation back to his Father, ताकि इस कौम को बाप के पास पहुंचाया जाए that you can know him as Lord and Savior. ताकि आप जाने कि वो बचाने वाला और छुड़ाने वाला है There was a story about a man, एक कहानी हमें बाइबल में मिलती है and he had 4 friends, और उसके 4 दोस्त हैं and they'd heard about a great man, और उसने देखा कि कोई अजीम शख्स है a man who had great healing in his hands. और वो समझे कि एक ऐसा शख्स आया है जो शिफा देख सकता है They'd heard about a Savior that was coming, वो उन्होंने सुना कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो निजात दे सकते हैं one that had come to redeem them, वो इसलिए आया ताकि वो निजात पाए to rescue them from the power of sin, ताकि वो गुनाह से निकल जाएं from the power of disease, ताकि वो बीमारियों से छूट जाएं and from the power of Satan's kingdom. ताकि वो शैतान की बादशाहत से रिहाई पा सकें They've been in bondage far too long, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा कब्जे में था and they heard that a Savior had come, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह यानी निजात देने वाला आया है and that he was in a house और वो एक कमरे के अंदर है on the Sea of Galilee, और वो बालकनी के अंदर है and they wanted to meet him, और वो चाहते थे कि उस कमरे के अंदर दाखिल हो and they had their friend और उनका दोस्त है who had been lame for many years, लेकिन वो दोस्त जो है वो कई सालों से अपनी चारपाई पर है and they knew if they just got their friend to this man, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमारे दोस्त की मुलाकात इस शख्स से हो गई he would be made whole. यही वो चाहते थे Let's get their friend to him. ताकि उसको अंदर पहुंचाया जाए So they found a way, और उन्होंने कोई एक रास्ता तलाश किया and they climbed up on the roof of that house, और वो छत के ऊपर चढ़ गए and they tore up all the roots and all the tiles, और उन्होंने छत को उधेड़ के रख दिया and they brought their friend up there who was lame, और उन्होंने उस मफलूज शख्स की चारपाई को नीचे लटका दिया and they wrapped the robes all around his bed, और उसकी चारपाई को उसकी तरफ उसको नीचे लटकाते चले गए and they picked him up, और उसको पकड़ा गया and they began to lower him down. और उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाया गया In the house was a Savior. उस घर के अंदर यीशु मौजूद In the था house was a great king. उसके अंदर उस घर के अंदर यीशु बादशाह मौजूद In the था house was someone they knew that could heal their friend.
उस हाउस के अंदर वो था जो निजात दे सकता है, जो शिफा दे सकता है। So they began to lower that bed right in the middle. उन्होंने क्या किया, उस चारपाई को नीचे लटकाना शुरू कर दिया। And the man in that house, और जो शख्स उसके अंदर है, his name is Jesus. उसका नाम यीशु His name है। is Jesus. जोरदार तालियां बजा दीजिए। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। He'd come from his father's presence वो खुदा की कुदरत और उसकी हुजूरी के साथ to है, bring his father's love, ताकि वो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करे, to bring his father's deliverance, ताकि वो लोगों को छुटकारा दिलाए, and to bring his father's healing. ताकि वो पाप की जो शिफा है उसको नाजिल करे। In that house sat one और उस घर के अंदर who came to redeem you ये वो है जो आया आपको निजात देने के and all लिए of mankind और सारी इंसानियत के लिए, back to his father. ताकि वो सारी इंसानियत को बाप का मिला। As they lowered that bed down in front of him, और उन्होंने चारपाई को नीचे लटकाना शुरू that किया। man was so pleased. वो बड़ा खुश था। That man named Jesus was satisfied वो यीशु मसीह था। because he saw faith coming down in front of him. उसने देखा कि इनका ईमान तो बहुत ही अजीम है। He saw faith that could believe. वो उन्होंने देखा कि ऐसा ईमान तो बड़ा He जबरदस्त। saw faith that could receive. ओ ये ऐसे लोग हैं जो इसी वक्त शिफा पा सकते They हैं। saw faith that would trust, उनका ईमान देखकर यीशु बड़ा हैरान था। and faith that knew who he was. और उसका ईमान भी था जो चारपाई के ऊपर है। They knew the one in the house वो ये जानते थे कि अंदर कमरे के अंदर कौन could है। set their friend free. वो ये भी जानते थे कि अगर इस शख्स को उसके पास पहुंचाया गया तो हमारा दोस्त जो है वो चारपाई से उठ जाएगा। Because they knew he had the power to do it. उसके अंदर कुदरत और जलाल है। In that house sat many religious leaders, और आपने देखा वहां पर शरा के आलम भी मौजूद है। those that didn't like the man, और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दुश्मन भी है, an enemy that hated all that he was, लेकिन वो बताना चाहता हूँ कि वो नफरत से भरा हुआ है। an enemy that would stop at nothing to stop what God was doing. वो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। But that enemy was Satan. और उस दुश्मन का नाम है शैतान यानी इब्लीस। And Satan snuck in लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान क्या कर सकता and he है। reached out to that man that God had created और वो उस शख्स के पास पहुंचता है जिसको खुदा ने तख्लीक किया। and he touched him with his lies. और उसने उसे छूने की कोशिश की। He told him, you could be your own God. और उसने उन्हें भड़काने की कोशिश की। You can make your own way. उसने कहा कि आप जबरदस्त बन सकते You हैं। can make your own choices. उसने कहा आप जबरदस्त फैसले कर सकते हैं। You don't need God. आपको किसी खुदा की जरूरत नहीं And है। with one foolish move, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी। man trusted the lie और उसने वहां पर उस इंसान ने झूठ पर भरोसा and किया rejected the God that created him. और खुदा की कुदरत और खुदा के ऐलान को रिजेक्ट कर दिया। And the light went out. और क्या हुआ? And the light went out. और खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल खत्म हो And गया darkness came in. और तारीकी उसके ऊपर आ गई And life became death. और जिंदगी मौत में बदल गई Sin entered the room. और उसके अंदर गुनाह दाखिल हो गया Disease roared in. और बीमारी भी दाखिल हो गई Poverty roared in. और गुर्बत के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। Brokenness roared in. शिकस्तगी और नाउमीदी के अंदर, Distress roared in. हर तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर। Satan's kingdom roared in. और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की बादशाहत वहां पर थोड़ी देर के लिए मौकूफ हो गई, लेकिन शैतान ने वहां पर बादशाही करना चाहिए। The kingdom of darkness now ruled mankind. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान ने अपनी बादशाहत इंसानियत पर मुसल्लत करना चाहिए। Caged in with a key no man could open. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने उसकी आसमानी चाबियों को छीन लिया Looking hopeless for mankind. और वो ना उम्मीद नजर आया। But God said, लेकिन खुदा कहता है I'm going to crush his head. और मैं उसकी सिरी को कुचलूंगा। God said there's coming a day और दिन आने वाले हैं when I'm going to rescue man back to me. मैं फिर से अपने लोगों को बचाऊंगा। God never forgot us. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा हमें भूला नहीं है। God never let go of us. खुदा हमें कभी भी छोड़ नहीं सकता। God had a plan और खुदा का मंसूबा है to fully redeem us. ताकि हमें मुकम्मल तौर पर छुटकारा दे सके। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Yes. 2,000 years ago, 2000 बरस पेशतर God's key was about to arrive. खुदा की वो चाबी
जो जाहिर हुई। The Bible says in the Gospel of John हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, that in the beginning was the Word, हम यूहन्ना की इंजील पहले बाब में पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, and the Word was with God, खुदा के साथ था, and the Word was God, और खुदा का कलाम वो खुदा था, and the Word was great life, और उसके अंदर जिंदगी थी, life that could break the power of death, वो हर तरह की मौत को खत्म कर सकती है, life that could overthrow every disease, और हर तरह की बीमारी को खत्म कर सकती है। life that could give you eternal life. वो उसके अंदर जो नूर है वो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। And that life was so powerful. वो जिंदगी जबरदस्त है, It was a light that shined. वो लाइफ जो जबरदस्त और नूर से भरी हुई है। And the Bible says the light shined against the darkness. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जिंदगी या वो जलाल वो तारीकी में चमकता He है। came to shine against Satan's kingdom. वो उसकी बादशाहत के ऊपर खुदा ने अपना जलाल He चमकाया, came to shine against the power of death, और हर तरह की मौत के ऊपर भी उसने नूर चमकाया, the power of sin, हर तरह की अबलीस के मंसूबों पर, and the power of disease. हर तरह की बीमारी के मंसूबों And the पर। Bible says खुदा का कलाम the कहता है darkness तारीकी could not stop तारीकी आपको रोक the नहीं सकती। light वो जिंदगी को रोक नहीं from सकती coming in. अंदर आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in John's Gospel यूहन्ना की इंजील में बाइबल कहता है that word वो कलाम became flesh वो मुजस्सम हुआ and he dwelt among us. और वो हमारे दरमियान रहा, God stepped out of eternity और उसने निजात आसमानी दरवाजा खोल दिया, and he came into time. और वो नीचे आ गया, God stepped out of eternity और उसने आसमानी दरवाजे खोले, and he became a man. और वो इंसानों के मुशाबा हो गया। And the man's name उस आदमी का नाम is Jesus. यीशु है, It's Jesus. यीशु है, It's Jesus. यीशु है। The Bible says in Matthew's Gospel मत्ती की इंजील में खुदा का that कलाम है, Jesus came with that warrior's heart और वो जंगजू के दिल के अंदर है। against all the power of sickness, हर तरह की बीमारी, all the power of disease, हर तरह की बीमारी के ऊपर, all the power of Satan's kingdom, हर तरह की शैतान की बादशाही के and the ऊपर। power of death. So loved the world खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत that he की, gave his only begotten Son, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, that whosoever would believe in him जो कोई उस पर ईमान लाए would not perish, हलाक ना हो, but had everlasting बल्कि life. हमेशा की जिंदगी पाए। But the powerful word there इसके अंदर कुदरत है, is the word gave. उसने बख्श दिया, God gave his Son. उसने अपना बेटा बख्श दिया, God released him for a purpose. और उसने इसलिए बख्शा, He released him to accomplish a task. उसने एक इसलिए बख्शा ताकि Jesus- मंसूबा कायम हो, Jesus came to fulfill the Father's will. ताकि वो खुदा के इलाही मंसूबे को पूरा And करे। Jesus said this, यीशु मसीह ने कहा, the thief has come. The thief has come. शैतान यानी चोर आता है, Satan has come शैतान आता है to steal, छुड़ाने, to kill, मारने and to destroy. और तबाह करने। That's how he's been working. इसलिए वो काम कर रहा है। But his day अब वो उसका दिन, is done. उसका खत्म हो चुका है। Today he faces his match, वो अपने उसको देख रहा है, and his match is about to take him down. और उसकी कुदरत और उसके इख्तियार को खत्म किया जाए। Jesus said, for I have come उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ that you may have life. ताकि आप जिंदगी पाएं, You would have it abundantly. ताकि कसरत से पाएं। I'll bring you back your health. मैं आपको फिर से उसके I'll बहाव bring you back your soundness. मैं आपको फिर से उस जलाल में I'll दाखिल bring you back your wholeness. मैं आपको फिर से पाकीज़गी में I'll लाऊंगा। restore your relationship with मैं my आपका Father. रिश्ता खुदा के साथ बहाल करना I चाहता will हूं। heal you. मैं आपको निजात देना चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया। To do it, इसलिए Jesus had to become इसलिए यीशु आया the greatest sacrifice ever known. ताकि वो इलाही कुर्बानी को उंडेल He had सके। to pay the price for that crippled man. उसे जरूरत थी कि वो कुर्बानी अदा करे, The man whose faith-filled eyes looked up at him. और ताकि हालांकि लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, He had to pay the price for your sin और लेकिन उसने ये कीमत अदा की आपके and गुनाहों pay the की। price for every disease he had healed. उसने कीमत अदा की ताकि आप बीमारी से शिफा For the पाएं, power of death for everyone that he had raised. ताकि वो मौत को खत्म करे और हमेशा की जिंदगी दे, For all the eyes he had opened. ताकि वो आंखों को खोले। He had to pay the price. उसने मंसूबे के तहत कीमत अदा की है। He had to become the sin. वो
वो इंसानों के मुशाबा हो गया और गुनाह बन गया। The sin that brought the darkness. वो गुनाह जो तारीकी को लाता है, The sin that brought the disease. वो गुनाह जो बीमारी को लाता है, That sin that brought the prison cell. वो गुनाह जो कैद कर सकता है, That closed its power उसने उसके इख्तियार को खत्म कर दिया around every one of these. और उनके सामने, सबके सामने The Bible says यीशु मसीह के कलाम में Jesus knew no sin. He knew no sin. वो चाहता है कि हर तरह का गुनाह ना हो। He carried no weight of sin. वो चाहता है कि किसी किस्म का गुनाह आपके ऊपर ना हो। He carried no weight of death. वो चाहता है कि आपके ऊपर मौत का साया ना हो। He carried no weight of disease. वो चाहता है कि आपके ऊपर बीमारी का साया ना हो। He walked sinless वो चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गुनाह से पाक as है। the Son of God in their midst, वो उनके दरमियान है जो खुदा का बेटा कहलाता है। unstained by Satan's kingdom. उसने सारे इब्लीस के मंसूबों को खत्म But किया for you and I, ताकि मैं और आप, the one who knew no sin, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, became our sin. वो हमारे गुनाहों के सबब से हमारी मालिक बन गया So he could bring the key ताकि वो आपको इख्तियार दे, that would set you and I free. ताकि वो आपको निजात दे सके। Those around him hated him. वो जो उससे नफरत कर रहे थे Satan's kingdom despised him. और शैतान की कुदरत और शैतान की बादशाहत के वारिस हैं वो, So they developed a strategy to remove him. ताकि उन्होंने एक मंसूबा साजी की कि उसे खत्म किया जाए They would kill him. और ताकि उसे हलाक कर सकें, They would hang his body on a cross. ताकि वो उसे मसलूब कर सकें, They would beat him with whips till his body was destroyed. ताकि उसके बदन को हलाक कर सकें, They would drive great nails through his hair. ताकि वो उसके हाथों को छेद सकें, They would shove a crown of thorns on his head. ताकि वो उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख सकें They would humiliate this king और ताकि उसकी बेहुरमती कर सकें before all the nations of the world. पूरी दुनिया की कौमों के लिए। But they didn't realize लेकिन उन्होंने एहसास नहीं किया it was all part of God's plan. क्योंकि वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक था। He would use their evil for good, वो बुराई को भी अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता है। their crimes for your salvation. वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी निजात के लिए था। He would use their hatred to redeem you and show his love. उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आप सब निजात पा सकें। God had a plan with that cross. उसका खुदा का इलाही मंसूबा था मसीह मसलूब के लिए Jesus submitted to that cross. और उसने अपने आप को सलीब के हवाले कर दिया। And what he did उसने क्या किया? was he took your sin. उसने आपके गुनाहों को He took your उठाया, disease. आपकी बीमारी को लिया He took the power of death. और आपकी मौत को अपने ऊपर ले लिया All the oppressions that were on your life. और हर तरह के हालात को अपने ऊपर ले लिया, The power of poverty हर तरह की गुर्बत को, and of weakness. हर तरह की कमजोरी, And he nailed them और खुदा ने उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया right with himself ताकि वो to that cross. उस सलीब पर He became it all. वो सब कुछ बन And गया। he nailed it all. उसने सब कुछ सलीब पर टांग दिया। And with his blood उसके खून बहाने that से the devil shed, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान और इब्लीस के बंद खत्म हो गए। he used it as the key उसने उस इख्तियार को इस्तेमाल to किया unlock every prison cell हर तरह के जेल खानों को बंद कर and सके, break the power of every disease हर तरह की बीमारी को खत्म कर and सके, overthrow Satan's kingdom. हर तरह की शैतान की बादशाहत को खत्म करे। Jesus paid the price यीशु मसीह ने कीमत अदा to की है redeem us back to the Father ताकि वो सबको बाप के पास हाथ by पहुंचाए। using the greatest key, वो यीशु मसीह बादशाह का and the बादशाह। key was his blood. ये जबरदस्त जो भेद है Hallelujah. उसके खून के अंदर है। Hallelujah. बजा दीजिएगा। He was able to unlock a door वो इस काबिल था कि वो इस डोर को लॉक करे that the devil could not hold shut. ताकि वो इसको दोबारा खोल ना सके। He came to unlock a door वो लॉक करने के लिए आया है सारी बीमारियों के दरवाजों to को free your soul from sin. ताकि वो आपकी रूहों को निजात दे। He came to unlock a door वो सारे दरवाजे बंद करने के लिए to आया break the power of every demon spirit. और हर तरह की बदरूहों के इख्तियार को खत्म करने के लिए He came to unlock a door वो इसलिए आया ताकि वो सारे दरवाजे बंद करे to set your soul free. Answer back into the Father's presence. ताकि हम सबको वो खुदा की बादशाहत में दाखिल करें
became the answer to the victory against sickness and disease. ताकि हम उस बीमारी और हर तरह की मौत के ऊपर गालिब आएं। He became the answer for your broken heart मेरे और आपके शिकस्ता दिल के लिए जवाब बन गया and your crushed spirit. और आपकी उस शिकस्ता रूह के लिए भी। Jesus looked at that lame man, proved to you ताकि ये जाहिर हो सके that I am he. मैं वही हूँ, I'm the one sent from the Father. खुदा ने जिसको भेजा है। I am the Alpha and the Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। I'm the King of Kings and Lord of Lords. मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। I'm the one from everlasting. मैं वो हूँ जो हमेशा कायम रहने वाला हूँ। I'm the Redeemer of your soul मैं वो हूँ जो आपकी रूह को निजात बख्श सकता and the है। salvation for all of mankind. मैं वो हूँ जो पूरी इंसानियत को निजात दे सकता है। जोरदार तालियां बजाइएगा। तालियां बढ़िया मठिया ने यीशु ने जला रही, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। यस, To prove it, he looked at the man उसने ये साबित करने के लिए उस शख्स को देखा and the word out of eternity और वो कलाम जो कुदरत से भरा हुआ है that came into time और उस वक्त में spoke heaven's power और आसमानी कुदरत and को, heaven's glory हर तरह के आसमानी जलाल को, into that man और उसने उसके अंदर मुंतकिल कर and दिया against all the powers of hell, और हर तरह के जहन्नम के all इख्तियार the को, power of sickness and disease. हर तरह की बीमारी के इख्तियार He को, spoke life into death, और उसने उसके अंदर जिंदगी का दम फूंक दिया। wholeness into brokenness. What will you do with Jesus of Nazareth? यीशु मसीह के लिए आप क्या करेंगे? What will you do with the price of the key that unlocks all the doors of sin? उसके लिए जिसने कीमत अदा की, आप क्या करेंगे? What will you do with the one that will set you free? वो उसके लिए आप क्या करेंगे जो आपको रिहाई दे सकता है? The Bible says, unless a man be born again, वो चाहता है कि हम दोबारा से पैदा हों he cannot see the kingdom of God. ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। Unless a man is born again, वो शख्स हमेशा की जिंदगी के अंदर, he can never enter the kingdom of God. अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। What must I do to be saved then? हमें उसके लिए क्या करना है? The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ, हमें ये यकीन करना है कि यीशु खुदा का बेटा है and you will be saved. और आप निजात पा जाएंगे। Believe with your heart आप अपने दिल से मान that लाएं। God raised him from the dead, आप ये मान लाएं कि खुदा ने And मौत के बंद खोलकर उसे मुर्दों में से जलाया। and confess with your mouth और हम चाहते हैं कि आप अपने मुंह से इकरार करें। that Jesus Christ is Lord. आप अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु खुदा का बेटा है। You choose him आप फैसला कर सकते to हैं be the Lord of your life. ताकि आप वो निजात दहिंदा हो आपकी जिंदगी का। Now, I'm going to make you all act. I'm going to have you all make a decision. Every head bowed. हर जितने भी सर हैं वो झुक जाएं। If you believe अगर आप ईमान लाते हैं, that Jesus Christ died for you, अगर आप ईमान लाते हैं कि यीशु आपके लिए मरा, if you believe God rose him from the dead और आप ये ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, to prove it and to bring justifying और आप अगर ये साबित करना चाहते that हैं Jesus is all that he said he is, और वो यीशु मौजूद है and you want to make him the Lord of your life, और खुदावंद चाहते हैं कि आप उसे आज जिंदगी में निजात दहिंदा तस्लीम करें, maybe you're in this place today आज रात इस जगह पर and you're far away from Jesus. शायद आप खुदा से दूर हैं, Maybe you knew him years ago, शायद आप बहुत साल पहले उसे जानते हो, but you've not been walking with him. लेकिन आप उसके साथ चलना छोड़ दिया है। Today you want to meet him again. लेकिन आज रात आप मिल सकते हैं, Today you want to love him again. आज रात 2. तो Are you ready? क्या आप तैयार हैं? 3. Put your hand up. All over the room. ये ईमान All over लाते the हैं room. और जितने लोग Lift it ईमान up लाते high. हैं वो अपने हाथ बुलंद करें। शायद शैतान आपको सरगोशी करेगा कि हाथ ना चुके Hallelujah. और हालत में बड़े गुनाह करने हालत में बड़े गुनाह Hallelujah. रहेगा नहीं। Come on, just give God a shout in the लेकिन house. शैतान Would you? को शर्मिंदा Give God a कीजिएगा। shout for all the hands. खुदा आपके हाथों को दे। I believe he paid for my sins on that cross. और मैं ईमान रखता हूं कि उसने मेरे लिए सलीब पर कीमत अदा की I believe his blood is the key to set me free. और मैं ईमान लाता हूं कि यीशु के खून में कुदरत है मुझे निजात देने की। And Father, I believe you raised him from the dead मैं अब आप ईमान लाता हूं कि तूने उसे मुर्दों में से जलाया to prove that he had no sin और ताकि ये साबित किया जाए कि
वो गुनाह से मुबर्रा। I will live for you मैं तेरे लिए जिंदगी बसर करूंगा and give my life to you. और मैं अपनी जिंदगी तुझे दूंगा। And I believe और मैं ईमान लाता हूं with all my heart मैं अपने पूरे दिल के साथ that right now अभी इसी वक्त I am saved. मैं बिल्कुल निजात पा चुका हूं। Jesus is the Lord of my life. यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद है। The devil's kingdom is defeated. शैतान की बादशाहत को खत्म कर दिया गया है। Sin has been overthrown. हर तरह के गुनाहों को फेंक दिया गया है And now I am born again. और मैं नए सिरे Power of God, touched in the name of Jesus, never the same by the power of God. Touched in the name of Jesus, never the same by the power of God. Touched in the name of Jesus, never the same by the power of God. Touched in the name of Jesus, never the same by the power of God. Touched in the name of Jesus. Touched in the name of Jesus, never the same in the power of God. Touched in the name of Jesus, touched in the name of Jesus, never to touch. In the name of Jesus, never the same. Touched in the name of Jesus, never the same. By the power of God, touched in the name of Jesus, never the same.